नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली पहुंचे। खतौली विधानसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है। उससे पहले ही अपनी प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खतौली पहुंचे थे। एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और आह्वान किया कि एक एक वोट देकर राजकुमारी को विजय बनाई जाए। उन्होंने कहा किसी भी रूप में राजनीति के अंदर माफियाओं गुंडों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कवाल में बवाल हुआ और कवाल के बवाल तथा गौरव तथा सचिन की हत्या हुई है, उसको अब पुनरावृत्ति न हो, इस बाबत श्रीमती राजकुमारी को विजय बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजकुमारी सैनी ने तथा विक्रम सैनी ने आपके सम्मान के लिए अपनी कुर्सी गंवाई है। उनका सम्मान के लिए और बहु बेटियों के सम्मान के लिए श्रीमती राजकुमारी सैनी को भारी मतों से विजय बनाया जाए। देख सकते हैं अपार जनसमूह यहाँ पर मौजूद था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया। जीरो ग्राउंड से बिग रिपोर्ट आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच के साथ। देखे इससे पहले क्या है जनता और समर्थकों की जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा खतौली सीट चुनाव हो रहा है। घमासान चुनाव, रालोद गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा का सीधा मुकाबला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचेंगे और संजीवनी देकर जा रहे हैं राजकुमारी को सैनी को, क्योंकि वो यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी हैं। आइए उससे पहले यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे, मिलवाते हैं। कहते हैं क्या जी आपका शुभ नाम? यश गोयल जी। यश गोयल जी, क्या लग रहा है? सीट जीत रही 32,000 से। 32,000 की सीट जीत रहे हैं। क्या ऐसे कोई मुद्दे हैं खास? मुद्दे ऐसे हैं, हमारे विधायक जी ने स्टेट में बहुत विकास के बहुत काम करे आए, वो सड़क बनाई, बहुत काम किया। जो राष्ट्रीय दल का यहाँ 12-17 लोग विधायक जी रहे ना, क्षेत्र में लिखा। अब जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रत्याशी है मदन भैया, ये भारी प्रत्याशी है, इसका विरोध करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। ना हमारे गाँव में ना कोई जानता उसका ही होने का। आप चाहिए जो विधायक विकास करे इससे पहले करेंगे। जी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गले में डाल रखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विरोधाभास भी है? बिल्कुल भी नहीं है, सब एकजुट हैं। 40,000 प्लस से जीत रहे। कह रहे थे इस बार टिकट दूसरों को होना चाहिए। नहीं तो काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है लोकल के किसी भी टाइम चल जाओ घर पे मिलते हैं। और मतलब इतने सिंपल स्वभाव के हैं हमारे विधायक जी, किसी के काम काज तक मना ही नहीं करी। अब बताओ हमारे सबके पास हेलीकॉप्टर देने कार ढूंढेंगे ना मदन भैया को। बहुत बड़ी बात, जो विक्रम सिंह सैनी है वो क्योंकि बीच के हैं और कवाल से ताल्लुक रखते हैं, हर वक्त वो मौजूद रहते हैं जनता के बीच में। ऐसी मांग भी उठी है। आपका क्या कहना है? खासतौर से युवा है, क्या लग रहा है? ये जोर से बोले जरा। चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है, पहले भी जीते थे, अब दोबारा बढ़िया वोट मिलेंगे। क्या उम्मीद है अगर इस बार जीतता है फिर भाजपा? बढ़िया कार्य करेंगे, मौका भी मिलेगा, जनता के बीच में रहेंगे। जनता के बीच में कौन सा क्या है गांव की स्थिति? राजपूत बिरादरी से हम। अच्छा, 2 बस आई हैं, 6 ट्रैक्टर आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। राजकुमारी सैनी का हम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। आप राजपूत बिरादरी से हैं, लेकिन चर्चा चल रही थी कि राजपूत विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है जी? ऐसा कुछ है? नहीं, कोई भी नहीं, पूरा सब एकजुट है। क्या बात करती है आप? तो जो चर्चा ये भी बन रही थी कि राजपूत बिरादरी का उसका भी उन्होंने बायकॉट किया है। वो समझ रहा हूँ मैं जी, समझ रहा हूँ। एक बंदा कोई चाहिए। हाँ नहीं ये बात जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? उसको भी समझे, आप वो जान लेंगे। मंडल मंत्री जो हमारे पर जी, एक बस और 10 गाड़ी भर कर लाया। गाँव की स्थिति क्या है? एक तरफा पड़ेगा। तो सबने बताया है कि चारों ओर फूल ही फूल है। विधायक जी ने मुकदमा लिया, हमारे लिए कर लिया। बहुत
बड़ी बात ये भी सामने आ रही है। जो हमारे विधायक विक्रम सैनी में मुकदमे थे, ये बलात्कार के थोड़ी थे, छोड़ी जा रही है लड़ाई ये के तो देश के लिए लड़े, सेवा के लिए हिंदू धर्म के लिए लड़े। और जो मोहतरम भैया कितने मुकदमे इस पे? 50 मुकदमे। बताओ, आप किस बता रहे हैं? सबसे बड़ी बात चल के आ रही है, उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जनता के लिए, खासतौर से हिंदू समाज के लिए अपने ऊपर मुकदमे लिए हैं, और ऐसे में वो ना कोई बाहुबली है और उनको जीत निश्चित कर रहे हैं आज खासतौर से। जी राठी जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि जाट और गुर्जर पे तो दावेदारी वो कर रहे हैं, बाहुबली। जाट किसी की बपोती नहीं है, जाट किसी का गुलाम नहीं है। जाट वहाँ जाएगा जहाँ सुशासन होगा, सुरक्षा होगी, ईमानदारी होगी, न्याय होगा। तो इस बार पूरा जाट हमेशा न्याय प्रिय रहा है। जाट किसी के बंधन में हम कभी नहीं रहा है, और ये पार्टी विशेष पार्टी है जो जाति की राजनीति, ये समाजवाद की राजनीति करती है, एकता की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। हम ऐसी पार्टी के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। हम तहसील MP आज तक आजादी के बाद नहीं मिला। हम उनके नेतृत्व में न्योछावर है और दृढ़ संकल्प है कि सैनी जी को जिताकर ही दम लेंगे। तो जैसा कि मैं लगातार आपको अपडेट दिखा रहा था, डॉक्टर संजीव बालियान एक वो चेहरा है यहाँ पर, प्रभावशाली मंत्री हैं, और जाट समाज ने भी फिर कह दिया है कि वो अपने नेता के साथ हैं, किसी भी रूप में उनका वोट जो है डिवाइड नहीं होगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। कहाँ से आप? मुजफ्फरनगर से। जी मुजफ्फरनगर, किस समाज से हो? के पास तो यार है वो। किस समाज से ताल्लुक रखते हो? गुज्जर समाज से है। जी, गुज्जर समाज के आपके कैंडिडेट हैं। गुज्जर समाज के कैंडिडेट से वोट नहीं देना, हमें पार्टी को वोट देना है। तो जो निष्पक्ष सरकार होगी, जिसका निष्पक्ष कार्य होंगे उन्हें वोट दी जाएगी। किस आप गांव से हैं? मैं इधर, मेरा गाँव तुर्काजी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, नगला दुहेली गाँव पड़ता है। तो यहाँ तो आपकी वोट नहीं है? नहीं, हमारे बहुत रिश्तेदार हैं जो हमारे यहाँ से जिनके साथ में संगठन में जुड़े हुए हैं, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आए हुए हैं। कहाँ से? बोड़ा कला से, खतौली सीट विधानसभा से। जी बताइए प्रधान जी। गुज्जर समाज वोट देगा, भाजपा को वोट देगा, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी को वोट देगा, और तक्कड़ तो वोट देगा। क्योंकि दरअसल में जो न्याय के मतलब जो है वो है अपराधी को वोट छोड़ देगा, फिर अपराध बड़ा में आज। तो जो हमारे अभी एक बैठक हुई ग्राम मंत्रोड़ी के अंदर, वहाँ गुर्जर समाज कह रहा है कि वोट उनको दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह है, अंतवाड़ा भी है, बोड़ा भी है, ताजपुर भी है, सब जगह जो है हमारे मंत्रीगण घूम रहे हैं, जो गुमराह हो रहे थे, तो उनको जो है सही करके ला रहे रास्ते पे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सच सब जो है थोड़े भय 80% वोट देगा, और मतलब जिन्हें तन मन से वोट देगा। पूरा नाम आपका? दिनेश कुमार, बोड़ा कला। आइए सुनवाते हैं इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कही बड़ी बात, क्या कहे दावे। आइए सुने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही जबानी। 5 दिसंबर को चुनाव है। यह संभव नहीं होता है किसी प्रत्याशी के लिए कि नामांकन के बाद 14 दिन के अंदर घर घर जाकर के मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। और दूसरा, उपचुनाव में लोगों के मन में रुझान कुछ कम दिखाई देता है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि श्रीमती राजकुमारी सैनी के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती राजकुमारी सैनी बहनें स्वयं राजकुमारी सैनी बन करके घर घर जाकर के हर मतदाता को कहने के लिए कि सचिन और गौरव जैसे शहीदों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए और आने वाले समय में किसी नौजवान को अपना बलिदान न देना पड़े, इस दृष्टि से हम सब श्रीमती राजकुमारी सैनी को विजयी बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। माफिया और अपराधी अगर राजनीति में हावी होंगे तो याद रखना कि ये लोग आम नागरिक का और व्यापारियों का जीना हराम कर देंगे, व्यवस्था को पूरी तरह माफियाकरण कर देंगे। ये लोग सपा शासन काल में जिस प्रकार की नंगा नाच करते थे, नंग तांडव करते थे, उस प्रकार के कृत्य करने लग जाएंगे। हर हाल में इनको रोकना है, किसी भी स्थिति में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए और बाकी आप हिम्मत से काम लीजिए। बाकी जो कुछ बचा होगा वो हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राजनीतिकरण भी नहीं करने देना है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देना है।
विकास के बैरियर को हर हाल में हटाना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा भी करनी है और हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। और इस देश से मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती राजकुमारी सैनी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्रीमती राजकुमारी सैनी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम की है। विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए उन्होंने यहां पे कार्य किया है और आज फिर से आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में अब आपके बीच में है। आप सबसे मेरी अपील होगी, कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक घर में जाकर के भारी पैमाने पे मतदान करिए और जीत के रिकॉर्ड को तोड़ करके श्रीमती राजकुमारी सैनी को भारी बहुमत से विजयी बना करके लखनऊ भेजिए। विकास की बारी हमारी फिर होगी और यहां पर फिर से हम लोग आएंगे विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। यही अपील करते हुए आप सबसे मेरी अपील होगी कि 5 दिसंबर को श्रीमती राजकुमार सैनी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। फिर से हम भगवा लहराएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जैसा लगातार अपडेट में दिखा रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ सभा करने के बाद विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को संजीवनी दे दी है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे उसी तरह से आज ये बड़ा आयोजन हुआ है और लगातार दावा था वो कितना सच होगा ये 5 तारीख में ही पता चलेगा। लेकिन आज देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की अपार जनसमूह अभी उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री के बाद एक पक्ष में नजर आ रहा है इस बहुत बढ़िया, बहुत तो अभी आपने देखा भी, आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कही, बड़ी बात क्या किए थे दावा। इसके अलावा इस दौरान हमारी वीवीआईपी से बात हुई, कई मंत्रियों से बात हुई, भाजपा के दिग्गज नेताओं से बात कही है, उनसे चीफ एडिटर ने विशेष वार्ता की है। क्या कहा इस दौरान मंत्रीगण और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, सुने उन्हीं की जबानी क्या है, किसकी सोच कितना जावेदार। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के बहुचर्चित और लोकप्रिय नेता के रूप में उतर रहे डॉक्टर संजीव बालियान। मैं आपको दिखा रहा था वो अपडेट, गुर्जर समाज से बात कर रहा था, जाट समाज से कर रहा था, विपक्ष जिस पर दावेदारी कर रहा है, लेकिन उन्होंने भी साफ कहा था कि हमें डॉक्टर संजीव बालियान की प्रतिष्ठा भी बचानी है। आज सीधा जुड़ेंगे डॉक्टर संजीव बालियान, मंत्री हैं, स्वागत है सर आपका। मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, संजीवनी भी देकर चले गए हैं, ऐसा लग रहा है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, जितनी बड़ी सभा हुई है, चुनावी सभा इतनी बड़ी नहीं है, इससे यहाँ की जनता का मूड और यहाँ की जनता यही चाहती है कि विधायक और सांसद मिलकर इस क्षेत्र का विकास करें और बाहरी प्रत्याशी और जो 2 नंबर के प्रत्याशी हैं उस तरह को मुजफ्फरनगर की जनता ने कभी पसंद किया ना करे। वो दावेदारी कर रहे हैं कि जाट और गुर्जर एकजुट होकर इस बार चुनाव मतदान कर रहा है। मैं ना जाति की बात करूंगा ना धर्म की बात करूंगा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि इस बार मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं, वो सिर्फ जातियों में अटके हुए हैं। बहुत बड़ी बात डॉक्टर संजीव बालियान जी ने कही है कि मुस्लिम भी इस बार मतदान करेगा और जाट और गुर्जर समाज ऐसा नहीं है कि वो एकजुट होकर बात करेगा। बहरहाल बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। विपक्ष अपनी दावेदारी कर रहा है। सौमेंद्र तोमर जी मंत्री है, मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे, प्रदेश के बड़े नेता है, गुर्जर समाज के नेता है। स्वागत है सर आपका। विपक्ष लगातार दावेदारी कर रहा है और एक गांव में तो उन्होंने कहा कि 100% वोट उनको मिल रही है, ऐसे में क्या कहना है आपका? देखिए, यदि मैं गुर्जर समाज की बात करूं, वैसे तो 2014 के बाद 2014 के चुनाव में ही इस उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने जाति व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। लोगों ने जाति पात से उठकर देश और राष्ट्र के मान सम्मान के लिए वोट दिया और मैं कह सकता हूं कि जो बात करें 100% की, ये गुर्जर समाज है जो अंग्रेजों और मुगलों से लड़ा है
1857 की क्रांति में कोतवाल धन सिंह गुर्जर का जो योगदान और नेतृत्व रहा, मैं कह सकता हूँ कि 14, 17, 19 और 22 में लगभग 90 से 95% वोट गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और गुर्जर समाज पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। क्या कोई दावेदारी करेंगे इस बार कितना विकास हो रहा है और आपके खासतौर से विभाग में? देखिए, विकास तो चारों तरफ जनता को दिखाई भी दे रहा है। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि विकास की गति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना सोमेंद्र जी को, उन्होंने भी दावा किया है कि गुर्जर समाज बिखराव नहीं होगा, उनको भी वोट मिलेगी, 100% मतदान उधर नहीं होगा। बड़े नेता माने जाते हैं। बनेगा मेरे साथ आरिफ शेषमैली, चीफ एडिटर पावर बेंच, न्यूज इन टुडे लखनऊ। सांसद पूरे क्षेत्र के चर्चित लोकप्रिय नेता रहे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह। यशवंत सिंह जी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे, सांसद हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के एक ऊपर चेहरे हैं। स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं? आपको बहुत यहाँ से वाकफियत है इस क्षेत्र में। देखिए, मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, मैं 10 साल यहाँ पे विधायक और मिनिस्टर भी रहा हूँ और ये क्षेत्र वास्तव में बहुत प्रिय क्षेत्र है और शांति प्रिय लोगों को पसंद करने वाला क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग तैयार हैं और आने वाली 5 तारीख को निश्चित रूप से भारी बहुमत से, मैं तो मेरा मानना है 35 से 40 हज़ार के अंतर से भारतीय जनता विपक्ष आपकी कम्युनिटी के ऊपर अपना दावेदारी कर रहा है। अरे विपक्ष को मालूम नहीं कम्युनिटी किसके साथ है। मैंने सब जगह मैसेज भेज दिया है, सब जगह मैं होके आ रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा समाज ये बिकने वाला समाज नहीं है। इस समाज ने बहुत दिन तक अपने बलबूते पर राजनीति करके आगे बढ़ा है। कोई कहता रहे कि उन्हें खरीद लेगा, कोई मतलब नहीं उठता। ऐसे जो प्रत्याशी हैं उन्हें नीचे दिखाने का काम यही समाज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर यशवंत सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि उनके वर्ग की एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जैसे कि मैं लगातार दिखा रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज आवेदन देकर गए हैं, संजीवनी देकर गए हैं। लगातार वोट का भारी समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चुनाव होता नजर आ रहा है। राजकुमारी जी सैनी मेरे साथ सीधा जुड़ेंगी जो कि प्रत्याशी हैं। जी, कैसा लगा महसूस आपको? आज कैसा महसूस हो रहा है? मुख्यमंत्री जी आपके लिए अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। योगी जी आए थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अपना आशीर्वाद सब जनता को देंगे, मुझे तो दे गई लेकिन बहुत जनता को सबको देंगे। आपने बड़ी बेबाक तरीके से अपनी प्रधानी भी निभाई है, अब आपको विधायकी का मौका मिल रहा है, तो कैसे कार्यशैली रहेगी? ठीक चलेगा कार्य जैसा प्रधान करेंगे, सबका सम्मान, सबका विकास। बहुत बड़ी बात राजकुमारी जी ने फिर से कहा है कि सबका मान सबका सम्मान भी किया जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की रूपे। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेषमैली, चीफ एडिटर पावर बेंच, न्यूज इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। देखिए, माननीय योगी जी आज आए यहाँ खतौली से, लेकिन मैं समझता हूँ 17 के बाद जैसे ही सरकार बनी थी, माननीय योगी जी का नाम केवल आज खतौली उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के हर जिले में तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी जी की डिमांड रहती है, चाहे गुजरात हो चाहे गुजरात हो। 2 चुनाव में धूमधाम रैली हुई। आज मैं यहाँ आए, देखा आपने किस तरह मीटिंग हुई, कितनी ज़बरदस्त मीटिंग थी और मैं समझता हूँ ठीक है हमारे समाज का प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई समाज उस पर जाएगा। 40 वर्षों से हम लोग भी खतौली से जुड़े हुए हैं जी जी, और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारे समर्थक ना हो, पार्टी के समर्थक ना हो। कोई बिखराव? बिखराव थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़ी बात कही है कि गुर्जर समाज से क्योंकि वो आते हैं और उन्हें दावा किया है कि एक वोट गुर्जर समाज में यदि बिखराव तो होगा, लेकिन वोट उनको भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का खटोला कुछ ही देर बाद यहाँ से उड़ने वाला है और वो साफ संदेश देकर चले गए हैं। उन्होंने संजीवनी उन्होंने संजीवनी देने का काम किया है राजकुमारी सैनी को, जो कि राजकुमारी सैनी के बारे में जब विक्रम सिंह सैनी की बात की जाती थी तो विक्रम सिंह सैनी के बारे में कह रहे थे लोग कि इनकी सदस्यता आपराधिक वजह से गई है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि सिर्फ उनकी सदस्यता किसी आपराधिक मामले में नहीं गई है, बल्कि एक सम्मान में गई है, जनपद वासियों के सम्मान में गई है। उन्होंने जो कुछ किया दंगों के दौरान उसके मान सम्मान की वजह से उनकी सदस्यता गई है। मेरे साथ सतीश खटीक जुड़ेंगे। सतीश खटीक जी क्या मान रहे हैं, कैसा लग रहा है चुनाव? चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी पूर्व में भी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दुगनी सीटों
दिग्गज नेता माने जाते हैं जी, क्या लग रहा है? बिल्कुल एक तरफ है जीत। आपका जानसठ क्षेत्र में बिखराव कुछ नहीं, कोई बिखराव नहीं। और दूसरे वर्ग भी आ रहे हैं? हाँ, दूसरे मुस्लिम वर्ग भी आ रहा है हमारे साथ जी। खासतौर से हबीब के नेता, युवा नेता है चेहरे, क्या कहना चाहेंगे? हम बारे में तो जीत रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला अब उड़ रहा है। संदेश वो साफ देके जा रहे हैं कि उन्हें ये चुनाव जीतना है और वो जीतेंगे, ऐसी उन्होंने अपील की। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ हुसैन अली, चीफ एडिटर बार और बैंक, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। के पूर्व चेयरमैन भाजपा नेता यनेश तंवर भी सीधा जुड़ेंगे, जो कि साथ यहाँ पर पहुंचे थे जी। कैसा लग रहा है आज की रैली को देखकर? रैली को देखकर लग रहा है कि हम 1,15,000 प्लस में वोट लेंगे और दूसरा प्रत्याशी गठबंधन का जो है 75,000 प्लस भी नहीं कर पाने। जैसे वो दावेदारी कर रहे हैं कि सर्व समाज उनको मिल रहा है, एकजुट हो रहे हैं सब। सर्व समाज तो नहीं कह सकता, आधे गुज्जर भी नहीं मिल रहे, आधे जाट भी नहीं मिल रहे, सर्व समाज कहाँ से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव की जो खूबी हो रही है कि मुस्लिम समुदाय जो आज तक का सबसे बड़ा वोट बैंक समझते थे, वो भी टूट के कगार पर बीजेपी की तरफ को मूवमेंट कर रहा है। ये हमारी और भी जीत में 100% बढ़ोतरी है। बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है। सभी ये कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम समर्थन भी उनको पूरी तरह से मिल रहा है। आज देख सकते हैं ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे भी हैं। कितना आप संतुष्ट हैं जीत के लिए? जीत जो है इस बार जो है 40,000 के आसपास। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा मतलब 40 से अधिक ही होगी बराबर। और मैं देवबंद से आके 17 तारीख से यहीं पर गांव दर गांव प्रयास कर रहा हूं। किस वर्ग से हैं आप? किस जाति? मैं सैनी समाज से हूँ। तो यहाँ के सैनी समाज से बात हुई है? कोई बिखराव कुछ तो नहीं? लगातार 17 तारीख से घूम रहे हैं हमारे लगातार 17 तारीख। आप भी सैनी समाज से हैं? सैनी समाज से समय सिंह सैनी, मास्टर मांगेराम सैनी, उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण समिति। लगातार 17 तारीख से लगातार घूम रहे हैं हम लोग साथी। जी आपका नाम? जी जानसठ से। आप तो शायद सुपुत्र इस बार डबल चेयरमैन के वापस जी हैं। तो क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जीत होगी और मुस्लिम समाज भी हमारी तरफ लग गया। तो बहुत बड़ी बात लगातार कर रही है। और मुस्लिम समाज के ही नेता मेरे साथ सीधे जुड़ेंगे। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सैनी के पास सराय रसूलपुर से। तैयब जी। तैयब जी, लगातार दावेदारी की जा रही है विपक्ष की तो कि मुस्लिम, दलित, जाट, गुज्जर उनके साथ है, लेकिन ऐसे में क्या समझ देख रहे हैं आप? नहीं, मुस्लिम सब माननीय विक्रम सैनी जी के साथ है, मंत्री जी के साथ है और सरकार के साथ है। सरकार के कामों को देखते हुए सब सरकार जो है निष्पक्ष काम कर रही है, इसलिए सब मुस्लिम भी सरकार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ये बात सामने निकल कर आ रही है। हर वर्ग का व्यक्ति आज यहाँ पर इस रैली में मौजूद था। विकास की बात उन्होंने की, सुरक्षा की बात उन्होंने की और सभी वर्ग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आने के बाद जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ भी अब सीधा जुड़ने जा रहे हैं। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था विजय जी। नमस्कार अध्यक्ष जी। बहुत बड़ी आपने सफलता हासिल की जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा आवेदन आज दे दिया है। कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनमें आपने देखा है विकास और सुरक्षा की बात की है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करती है। जनता में किसी का सुख हो या दुख हो, केवल भारतीय जनता पार्टी परमानेंट समय के साथ है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हम लोगों ने दंगा झेला है, हम झेल रहे हैं। आपातकाल आया तो हमारे पिताजी जेल में रहे हैं लंबे समय। यह मुजफ्फरनगर, यहाँ जिस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी आप सबकी जानकारी है। हम सब लोग पीटे हैं, छिते हैं, जेल गए हैं। आज जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, आज सब सुरक्षित है। किसी समय कहीं कोई जाए, कुछ भी व्यापार करे, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी जी लगातार घर घर घूम रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता परमानेंट प्रत्येक परिवारों में घूम रहे हैं और वो पहले से भी दुगने वोटों से जीत कर आएंगी।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासतौर से वी शुक्ला जी जिला अध्यक्ष, उन्होंने बड़ी बात कह दी है और इस रैली के बाद तो पूरी तरह से हतोत्साहित थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारी मतों से दुगने वोट, जो अंतराल था पिछली बार का, उससे भी ज्यादा वोटों से राजकुमारी सैनी जीतेंगी, ऐसा लगातार यहाँ पर दावा किया गया है। बने रहिएगा मेरे साथ। आनिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ। उत्साह कार्यकर्ताओं में, ये कार्यकर्ता मेरे इन्हीं की वजह से आज इतनी संख्या हुई। हमने आंकलन भी नहीं लगा था, लेकिन 25,000 से ज़्यादा जो संख्या आई वो इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण आई, और जीत का आंकड़ा भी इससे ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कहेंगे जो लगातार दावेदारी कर रहे थे, फिर अपने अपने समाज की, गुर्जर की, जाट समाज? ना ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सारा समाज आ रहा हो। आपने यहाँ देख भी लिया होगा, एक समाज नहीं था, सारा समाज था, कोई समाज आता नहीं। माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का कहना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, जो जिला अध्यक्ष, खासतौर से जिला पंचायत के अध्यक्ष है। उन्होंने भी ये बड़ी बात कही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसकी वजह से आज सभी वर्ग के लोग यहाँ पर जमा थे और उन्हें दावेदारी की है कि जीत निश्चित होगी राजकुमारी सैनी की। बने रहिएगा मेरे साथ। भर करके आए हैं अपने मंडल से और यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह है। और यहाँ पे हमारी जो प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी जी, वो भारी मतों से जीतेगी और ये हमें पूरा विश्वास है। आपने अपने समाज से बात की? हमारे समाज के लगभग 75 से 80% मत हमारे समाज के राजकुमारी जी को मिलेंगे। प्रधान नावला हूँ मैं, जी। और जो है भाजपा ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। इसलिए जीत के प्रति आश्वस्त है। गाँव में विकास हो रहा है? ठीक है, गाँव में तो विकास हो रहा है, लेकिन भाई उतने तेज गति से नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि 2 चुनाव आगे। त्यागी समाज को किसके साथ मानते हैं? त्यागी समाज जो है तो भाजपा का वोटर, लेकिन नाराज चल रहा है, क्योंकि भाई कुछ एक आधा फैसलाबाजी बात सरकार ऐसा हो जाता है कि भाई इस समाज में नाराजगी हो जाती है। क्योंकि अपने भाइयों बनाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर जारी है। क्या आपने प्रयास किया है? प्रयास किया जा रहा है। वोट मिल जाएगी? वोट मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील प्रधान, गांव सटेडी। जी, आप अपने क्षेत्र में कैसा लग रहा है, क्या राय है आप, किसको वोट हो रहा है? हमारा निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा था प्रदीप ठाकुर, और मुख्यमंत्री से बैठ के हमारी बातचीत हुई। हमारे 10 आदमियों का डेपुटेशन मिला। मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया और हमसे ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदीप ठाकुर को जो है उसको बैठा दिया और कहने लगा आप जो है लखनऊ आओ और लखनऊ आपसे बातचीत होंगी। तो अब क्या मान ले हम मान लिया, हमने बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हम पहले से ही बीजेपी के थे और अब भी बीजेपी के, और अब बीजेपी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिस प्रकार में लगातार गुर्जर समाज हो, दलित समाज हो या जाट समाज हो, उनको आपको अपडेट दिखा रहा था। मुस्लिम समाज की नेता भी मेरे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन देने के लिए पहुंची है। आपको गुड नाम? यास्मीन मिर्जा है मेरा नाम। जी यास्मीन जी, कैसा लगा आज मुख्यमंत्री जी बोल कर गए हैं, कैसा, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं संतुष्ट, सबसे ज़्यादा तो मैं संतुष्ट इस बात से हूँ कि हर नेता जब स्टेज पे चढ़ता था, हर नेता के एक मुँह पर यही रहता था कि हिंदू मुस्लिम। लेकिन जब से मैंने देखा है कि योगी जी खुद नहीं ये बात कहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि जो भी भारतीय हैं, मतलब वो भारतीय हैं, तो इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके। और योगी जी ने कहा ये धर्म की लड़ाई नहीं है। कितना % मुस्लिम जो है भाजपा के पक्ष में जाने की तैयारी में है या जाएगा? देखो, अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं खुद मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ बीजेपी को लेके कि बहुत अच्छा सा फील करती हूँ और समझती हूँ कि मतलब इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। आज हम मतलब खड़े हैं यहाँ पे, आज हम धड़ल्ले से आ रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं। पहले ये नहीं होता था। मतलब ऐसा कौन सी बड़ी आपको नीति पसंद आई है भारतीय जनता पार्टी की, जिससे आप बड़ा उत्साहित भी हैं? इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जब हम बीजेपी में जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा मतलब मान सम्मान मिलता है। मतलब कोई ये नहीं कि पीछे को धक्का दे दिया, ये कर दिया, अरे वो आई हैं, अरे ये काफ़ी सम्मान मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना यास्मीन जी को, बड़ी बात कही है कि अनुशासित पार्टी है, धक्का मुक्का नहीं दिया जाता है इस पार्टी के अंदर और अच्छा सम्मान भी मिलता है, सुरक्षा मिलती है। इसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आई है और उन्होंने दावा किया है कि आज महिला पूरी तरह से सुरक्षित है। बने रहिएगा मेरे साथ। गुर्जर समाज के भी नेता है, जाट समाज के भी नेता है। जिस तरह से विपक्ष, खासतौर से रालोद अपनी दावेदारी कर रहा है गुर्जर समाज पर और जाट समाज पर, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि एकल वोट भाजपा के साथ है। त्यागी समाज से भी मेरे साथ जुड़े। आपका नाम? जी नरेश त्यागी जी, क्या लग रहा है? वोट मिल रही है, पहले से विक्रम के साथ है और भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेंगे। तो तीसरी योजना में भी विक्रम सिंह सैनी जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आश्वासन मिल रहा है। इसके बाद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर बाद आएंगे। वो जब अपील करेंगे तो लगेगा कि खास तौर से पूरा चुनाव भाजपा के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। बहरहाल लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेषमहली, चीफ एडिटर बार और बैंक एंड न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आपको अपडेट दिखा रहा था, गांव-गांव के नेताओं से मिलवा रहा था। वहीं नगर पंचायत मीरापुर के भावी प्रत्याशी हैं चेयरमैन के नवीन जी, मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे। जी नवीन जी, कैसा लग रहा है? आज बड़ी ऐतिहासिक रैली हो रही है, क्या कहना चाहेंगे रैली के बारे में? रैली देख के लग रहा है कि हम तो पहले से 2 गुने से भी ज्यादा वोट जीते पड़े और हम जो है, क्योंकि योगी जी ने आज जो भाजपा की सरकार है ना गुंडाराज है और चारों तरफ बस हर आदमी जो देख रहा है कि सड़कों का जाल बिछा हुआ और चारों तरफ विकास हो रहा। आपका समाज कितना एकजुट है? समाज हमारा 100% जुड़ा हुआ। एक वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी को जाएगी और हमारे राजकुमार सैनी, मोहम्मद से राजकुमारी सैनी जीत के आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ गुर्जर समाज के बड़े नेता नजर सिंह जी गुर्जर मेरे साथ जुड़ेंगे। आप जो रालोद प्रत्याशी हैं गुर्जर समाज से, वैसे में क्या दावेदारी है आपकी? भारतीय जनता पार्टी सच बोलियो। भारतीय जनता पार्टी सारी जनता खुश है। हम पहले 17,000 जीतते थे, इस बार में 34,000 से जीतने वाले हैं। वो दावा कर रहे हैं कि गुर्जर समाज तो किसी को वोट ही नहीं देगा इस बार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुर्जर भाजपा माइंड है, भाजपा के साथ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित जाएगा। जी, आपका शुभ नाम? क्या नाम? हरीश राठी बब्बू भाई। जी 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 राठी जी जी राठी जी बताएं। देखिए, राजकुमारी जो है, थोड़ा विरोध था विक्रम सैनी का। वो राजकुमारी जैसे प्रत्याशी बनी तो उसके बाद वो विरोध खत्म हो गया, क्योंकि जो गलत सलत बोलने वाला था उसका तो टिकट ही नहीं हुआ। टिकट तो राजकुमारी सैनी का है और राजकुमारी सैनी पहले से दोगुनी वोटों से। बहुत बड़ी बात उन्होंने एक और कह दी है कि विक्रम सिंह सैनी के ऊपर कभी कभी आरोप लगते रहते थे अपने बयानबाजी के लिए, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि राजकुमारी जी को मौका मिला है, जो कि एक साफ स्वच्छ छवि की एक गृहिणी है। बहरहाल बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चुनाव, और रैली के बाद क्या होगा, क्या संजीवनी दे के जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके लिए भी बने रहिएगा। अपडेट के लिए सीधा लाइव आरिफ शेषमहली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।